ओके प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन सामने क्या लिखा हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है, अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई से है, ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये है बच्चों आइसोस्केल ट्रायंगल, ऐसे बना लिया, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। इसकी दो साइड्स इक्वल होती है तो लेट कर लिया। अगर ये साइड बच्चों x है तो ये साइड भी क्या होगी, x होगी। और पेरीमीटर क्या होता है, इसका सम, इसका सम और इसका इन तीनों साइड्स का सम। बाउंड्री का मतलब यही तो हुआ, ये प्लस ये प्लस ये। इसका जो पेरीमीटर दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 32। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम कितना है, 32। तो 32 अगर तीनों साइड्स का सम है, उसमें से अगर ये x हटा दो, ये x हटा दो, तो ये कितना बचेगा, ये जो बचेगा इसका बेस हो 32 माइनस 2x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 32 माइनस 2x। 32 माइनस 2x मतलब ये जो चीज़ आएगी बच्चों कितना आ जाएगी, 32 माइनस 2x। भाई ये x है, ये x है, तो 32 तीनों साइड्स का सम है, उसमें से x एंड x 2x हटा दिया तो तीसरी साइड क्या बचेगी, 32 माइनस 2x। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो बच्चों क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। मतलब तीनों साइड्स का जो सम है वो 32 है। और ये ट्रायंगल कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड हमने x लेट करी तो ये भी क्या हो जाएगी, x और x 2x तो यही हो गया। और तीनों साइड्स का सम क्या है, 32। तो तीसरी साइड क्या होगी, 32 में 2x हटा दो तो तीसरी साइड बच्चों ये जो आ गई वो 32 माइनस 2x आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसकी हाइट बच्चों कितनी दिया है। इसकी हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। ये चीज़ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट मतलब अल्टीट्यूड से है, जो अल्टीट्यूड वर्ड यहाँ पर आया है। और हमेशा ध्यान रखना जो अल्टीट्यूड होता है ये बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स ये एंगल डेफिनेटली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो अब आप देखो कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, या इसकी बात करें ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब दूसरी चीज, एक बात तो ये हो गई कि अल्टीट्यूड यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एक पॉइंट ये। दूसरी बात अब समझो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसलिए ये जो अल्टीट्यूड होगा ये बेस को बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड्स क्या है, बराबर है। जब साइड्स बराबर हैं तो जो बेस पर इसके मिलने का पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, ये भी श्योर है। तो ये मिड पॉइंट हुआ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये क्या है, 32 माइनस x है, तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा। अगर हम इसका नाम ले लें A B C और ये पॉइंट है D, तो BD इक्वल कितना हो जाएगा, BD इक्वल हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 32 माइनस 2x होगा ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 1/2 32 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2x का 1/2 करेंगे तो x आ जाएगा, मतलब 16 माइनस x आ जाएगा। तो BD इक्वल क्या हो जाएगा, 16 माइनस x। मतलब ये चीज़ हमको पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 माइनस x। ये 16 माइनस x है, ये 8 है। और ये कैसा ट्रायंगल बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल। और अभी पीछे किसी एक क्वेश्चन में आया था पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की जो साइड होती है, मतलब ये, इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इक्वल होगा ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। भाई यही तो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और ये साइड हमने कितनी निकाली है, 16 माइनस एक्स, यही तो निकाला है। तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर होगा ना। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, ये बच्चों लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसे ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 256, प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है 16, b क्या है x, प्लस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी x स्क्वायर आ रहा है, और दोनों जगह साइंस क्या है सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल, भाई इससे कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा, इक्वल 256 माइनस 16 2 जा 32x प्लस 64। 256 और 64 को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 320, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 32x हो जाएगा। तो 32x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 320। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 से डिवाइड कर देंगे 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये साइड 10 है, ये साइड 10 है ना। और ये क्या था, इस ट्रायंगल का अगर हम बेस की बात करें तो ट्रायंगल का बेस क्या है 32 माइनस 2x। बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, ट्रायंगल का जो बेस है आधार है वो क्या है 32 माइनस 2x है ना बच्चों। और x की वैल्यू हमें पता चल गई है 2x है, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 2x मीन्स 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 32 माइनस 20 मीन्स कितना आ गया 12। मीन्स इस ट्रायंगल का बेस जो है वो हमें पता चल गया कितना है 32 माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। तो बेस पता चल गया 12 है, हाइट पता है कितनी है 8 है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का इसका एरिया क्या होता है बच्चों, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या आ रहे हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आ रहा है आपका 12, और हाइट कितनी आ रही है बच्चों 8। इससे सॉल्व करेंगे 2, इससे डिवाइड कर देंगे 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आइसोस्केल ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज था। अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब दो साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी। और ट्रायंगल का जो परिमाप दिया था वो 32 दिया था, 32 सेंटीमीटर दिया था, है ना बच्चों। तो अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, 3 साइड्स का सम 32 है, उसमें से 2 साइड्स x और x हैं, तो तीसरी साइड क्या होगी 32 माइनस 2x। भाई x और x 2x हटा दो 32 में, तो तीसरी साइड मतलब इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया 32 माइनस 2x। अब बात करते हैं इसका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो होता है वो बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा पॉइंट ये कि ये साइड और ये साइड इक्वल थी, इसलिए इस बेस पर बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेगा। तो मिड पॉइंट की अगर बात करें, ये डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इक्वल क्या हो जाएगा इसका हाफ। भाई ये पूरा 32 माइनस 2x है, तो इसका मिड पॉइंट मतलब आधी वैल्यू क्या होगी, तो बी डी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 32 माइनस 2x। तो 1/2 इंटू 32 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1/2 इंटू 2x करेंगे तो x आ जाएगा। मीन्स बी डी यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, ध्यान दो, इतनी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 16 माइनस x आ गई। अब ये हम देख लेते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों इसका स्क्वायर मतलब इस साइड का स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना था 16 माइनस एक्स उसका स्क्वायर प्लस ये चीज़ क्या थी 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद इसका सॉल्व किया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 256, b मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 16 b की जगह x और प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, दोनों के साइन क्या है सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इक्वल 256 माइनस 32x प्लस 64। 256 और 64 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 320 और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 32x। 32x की वैल्यू 320 तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 और x की वैल्यू अगर 10 है तो इस ट्रायंगल का बेस क्या आ जाएगा 32 माइनस 2x है ना, तो 32 माइनस 2x मीन्स 32 माइनस 2 इंटू 10, तो 32 माइनस 20 मीन्स 12। तो हमें इस ट्रायंगल का बेस पता चल गया, बेस कितना आ रहा है बच्चों 12 और हाइट हमें पता है 8 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू 12 इंटू क्या कर दिया 8, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आंसर आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो इधर आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं इतना ट्विस्ट रहता है क्वेश्चंस में कि वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मतलब है। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं, कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि आपको समझना ही पड़ेगा। और ये जो पीछे के आप क्वेश्चंस करके आए हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक चीज़ और भी देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। और ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट इतना सबको पता होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करी गई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का पार्ट भी इसमें यूज करना पड़ता है मेंसुरेशन में, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान में रख कर चलना है। और वही बेसिक चीज़ें जो ज्योमेट्री की हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत एडवांस ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत एडवांस ज्योमेट्री का यूज मेंसुरेशन में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, कब कौन सा एंगल कहाँ पर बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल क्या होता है, इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें वो सबको पता होती हैं और पता होनी भी चाहिए। नहीं पता है तो अब पता करना शुरू कर दो। और जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन आपका भी कुछ एफर्ट्स बनता है, आपको भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो चलिए इस तरीके से आपने देखा बच्चों कितने बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि जब हमने मेंसुरेशन का पार्ट शुरू किया था, क्वेश्चंस को शुरू किया था तो 2-4 क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, मॉडरेट पर आए और मॉडरेट पर अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। PQRS is a square whose side is 20 सेंटीमीटर। PQRS एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी साइड क्या है 20 सेंटीमीटर। हर साइड इसमें इक्वल होती है तो 20 सेंटीमीटर हर साइड 20 सेंटीमीटर है। बाय ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस विपरीत शीर्ष समझते हैं ना, जिसे स्क्वायर में वर्टिसेस होते हैं ना, जो जिनको हम कॉर्नर बोलते हैं, उसको बोला गया वर्टिसेस। तो ये जो 4 कॉर्नर हैं इनमें से अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाया गया है। तो इस तरीके से गेट 4 ट्रायंगल्स, तो 3 पॉइंट से एक क्या बन जाता है ट्रायंगल बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेंगे 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स। तो इन चारों ट्रायंगल्स का, चारों त्रिभुज का कुल परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए, चलिए देखते हैं बच्चों। ये स्क्वायर है इस तरीके से, ये स्क्वायर है और ये इसके 4 वर्टिसेस हैं, 4 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। और इन विपरीत, जैसे इसका विपरीत ये, इसको ऐसे मिलाया गया, ये ऐसे इसको मिलाया गया, ये। तो ये आप देख रहे हैं ये 4 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना, एक ये बना। इस तरीके से ये 4 ट्रायंगल्स बन गए, है ना बच्चों। अगर हम इसका नाम ले लें A, B, C एंड D,
ये स्क्वायर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 ट्रायंगल्स बनकर निकले हैं जब हमने अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया हुआ है। तो अगर हम बात कर लें कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, ए है, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, तो अगर साइड इसकी ए है तो इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा बच्चों, विकर्ण क्या होता है, साइड रूट 2 होता है ना। तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी ये भी विकर्ण है और बी डी ये भी क्या है, विकर्ण है। तो ए सी इक्वल बी डी, विकर्ण तो बराबर होते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, साइड रूट 2 मीन्स ए रूट 2 होगा ना। अब अगर ये ए रूट 2 है तो ये जो डायगोनल यहाँ पर आप देख रहे हैं, डायगोनल का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो इस पॉइंट का नाम अगर हम ओ लिखते हैं तो ए ओ इक्वल क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ होगा कि नहीं होगा भाई। अगर ये पूरा ए रूट 2 है तो ए ओ क्या होगा, इसका हाफ होगा, मीन्स 1/2 इंटू ए रूट 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू ए रूट 2, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट 2 मीन्स ए ओ, ये चीज कितनी आ गई, ए ओ इक्वल ए अपॉन रूट 2, तो उतना ही तो ओ सी भी होगा। तो ए ओ इक्वल ओ सी कितना आ गया बच्चों, ए अपॉन रूट 2 मीन्स ये ए अपॉन रूट 2 है तो ये भी क्या होगा, ए अपॉन रूट 2। इट मीन्स इसको भी कह सकते हैं, ये भी क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ए अपॉन रूट 2 होगा, और ये भी क्या होगा, ए अपॉन रूट 2। तो फाइनल अगर हम बात करें तो ए ओ इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी इक्वल ओ बी, ये सभी बराबर होंगे और सभी कितने के बराबर होंगे, ए अपॉन रूट 2, है ना बच्चों। ए ओ ओ सी ओ डी ओ बी, मतलब ये चीज बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इस तरीके से होगा। तो चलिए अब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी ट्रायंगल एक हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट कर लिया, ठीक है ना, इसको ऐसे हाईलाइट कर लिया। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये डार्क वाला ट्रायंगल इस तरीके से, तो इस एक ट्रायंगल का पेरीमीटर बच्चों क्या होगा, बोलो। इस एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस एक ट्रायंगल का पेरीमीटर ये होगा, ये दिस साइड प्लस दिस, ये तो होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल AOD, AOD कितना हो जाएगा, देखो ये साइड A है तो ये साइड भी A होगी, तो ये भी A है तो ये भी A है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, और ये कितना है, A अपॉन रूट 2 है, A अपॉन रूट 2, और ये कितना है बच्चों, ये भी है A अपॉन रूट 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 2 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा A रूट 2 प्लस A मीन्स A रूट 2 प्लस 2A अपॉन रूट 2 होगा ना। इसमें हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, A रूट 2 कॉमन ले लिया तो कितना बन जाएगा, A रूट 2 कॉमन, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 2, और इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा ना। मीन्स एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, A 1 प्लस रूट 2 आएगा। किसी भी एक ट्रायंगल की बात करी जा रही है, हाईलाइट हमने इस ट्रायंगल को किया है, इससे समझ लेंगे हर ट्रायंगल का पेरीमीटर उतना ही तो होगा। तो चलिए इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है बच्चों, इसका पेरीमीटर आ रहा है A ऑफ 1 प्लस रूट 2, देन सम ऑफ perimeters of all four triangles, of all four triangles क्या हो जाएगा बच्चों,
इसका 4 टाइम्स कर देंगे, या तो 4 बार ऐड कर देंगे, या तो डायरेक्टली 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू ए 1 प्लस रूट 2 मीन्स 4a 1 प्लस रूट 2, ये आंसर आएगा बच्चों। तो ये जो इस तरीके की सिचुएशन में क्वेश्चन सेट किया गया था कि कोई एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया गया था, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पर 4 ट्रायंगल्स बने थे। तो इन चारों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स का जो सम है वो कितना आएगा बच्चों, 4a 1 प्लस रूट 2। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हमने बहुत हाईलाइट करके भी बताया हुआ कि कैसे क्या हुआ। देखिए अपोजिट वर्टिसेस का मतलब जैसे इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इस तरीके से मिलाया गया तो ये 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन गए थे, 4 ट्रायंगल्स बन गए थे बच्चों। तो आपने देखा कि जो जितना इसके डायगोनल जो होते हैं वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो जितना AC होगा उतना BD होगा, AC इक्वल BD। और स्क्वायर का डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होता है, साइड रूट 2 होता है, तो a रूट 2 हो गया। अब इसके विकर्ण मिड पॉइंट पर कट करते हैं, तो अगर हम AC का मिड पॉइंट निकाल लें तो ये AO आ जाएगा या OC आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का इससे भी निकाल सकते हैं, तो अगर इस पूरे डायगोनल का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो OD या OB आ जाएगा। मतलब जितना AO होगा उतना OC होगा, उतना OB होगा, उतना OD होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हाफ कर दिया, तो AO की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन रूट 2, और जितना AO है उतना ही OC होगा, उतना ही OB होगा और उतना ही OD होगा। तो ये सब लिखा है AO इक्वल OC इक्वल OD इक्वल OB इक्वल a अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल को हाईलाइट कर लिया था, किसी एक ट्रायंगल को हाईलाइट करके समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल AOD को हाईलाइट करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये प्लस ये प्लस ये, और ये साइड बच्चों कितनी है, a, ये है a अपॉन रूट 2, ये है अपॉन a अपॉन रूट 2, सभी को ऐड किया तो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, a 1 प्लस रूट 2। और एक ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर इतना है तो पूछा गया था सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स, तो सभी चारों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, जितना एक का है उसका 4 गुना कर देंगे तो चारों का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझ गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर। बाय ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर आर गेट 4 ट्रायंगल्स। विपरीत शीर्षों को जब मिलाया जाता है तो इस प्रकार 4 त्रिभुज बनते हैं। तो कह रहा है इन चारों त्रिभुज का कुल परिमाप क्या होगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत शीर्षों को जब मिलाया जाता है तो 4 त्रिभुज बनते हैं। तो इन चारों त्रिभुज के परिमाप का योग क्या होगा, या चारों त्रिभुज का कुल परिमाप क्या होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए एक स्क्वायर है, इस तरीके से ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो कितनी दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 20 हो गई। अब विपरीत शीर्ष का मतलब ये है कि जैसे ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, तो विपरीत शीर्ष है, ऐसे इसको मिलाया गया। और विपरीत शीर्ष को मिलाने का मतलब ये क्या बन गया, विकर्ण। इसी तरीके से इसको और इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे, विपरीत शीर्ष बन जाएंगे, तो मिला दिया गया। ये इनका जो कट पॉइंट होता है ये O है और ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये वर्ग है, इस वर्ग का ये क्या होगा, विकर्ण। उसके पहले एक काम करते हैं, नाम लिख लेते हैं इसका A B C और D। तो ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 20 है, तो इसका जो डायगोनल बनेगा वो AC होगा या BD होगा। AC भी डायगोनल है, विकर्ण है, और BD भी क्या है, विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है बच्चों, साइड रूट 2 होता है ना। तो चलिए AC इक्वल BD इक्वल क्या हो जाएगा, साइड रूट 2 मीन्स 20 रूट 2 होगा। बच्चों कितना होगा, 20 रूट 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और अगर
AC इक्वल BD हमें पता है कि ये 20√2 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो इससे AO कितना हो जाएगा? AO इक्वल क्या हो जाएगा? AO इक्वल हो जाएगा भाई ये इसका ये पूरा जो विकर्ण है डायगोनल इसका ये मिड पॉइंट है, तो ये AO कितना हो जाएगा? इसका हाफ होगा। AO इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 20√2 होगा। मीन्स कितना हो गया बच्चों? 10√2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? अब AO कितना है? 10√2 सेंटीमीटर है ना। अगर AO बच्चों 10√2 है तो जितना AO है उतना तो CO है, मतलब जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है, और उतना ही ये है, क्योंकि दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं तो AO बराबर क्या होगा? OC बराबर OB बराबर OD, ये सभी चीजें क्या होंगी? बराबर। मीन्स AO इक्वल क्या होगा? BO इक्वल क्या होगा? CO इक्वल क्या होगा? DO, ये चारों बराबर होंगे। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, चारों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। AO बराबर होगा BO बराबर होगा CO बराबर होगा DO। ये बात समझ में आई कि ये चीज ये चारों चीजें AO बराबर होगा OC बराबर OB OD। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। तो ये सभी चीजें बराबर होंगी और कितने की इक्वल होंगी? 10√2 सेंटीमीटर। सही है। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, हम किसी एक ट्रायंगल को यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल हाईलाइट कर लिया, जैसे सपोज हमने इसी को हाईलाइट कर लिया, डार्क कर दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये ट्रायंगल ये हमने इसको डार्क करके, एक ट्रायंगल को हमने डार्क करके शो किया। अब बताओ बच्चों कि इस ट्रायंगल का जो डार्क हमने किया है इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो आप ये बताओगे कि सर ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, मतलब AD प्लस AO प्लस OD, यही तो इसका पेरीमीटर बनेगा। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रायंगल में तीनों साइड्स का सम ही तो होता है। तो इसका जो परिमाप होगा बच्चों क्या होगा? AD प्लस AO प्लस OD, और AD हमें पता है ये 20 है और AO पता है कितना है? 10√2, और OD भी क्या है? 10√2। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये साइड कितनी है? 20 प्लस ये साइड कितनी है? 10√2, और ये वाली साइड कितनी है? ये भी 10√2 है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10√2 कितना हो गया? 20√2। अब इसमें 20 क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2। मीन्स एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा, मीन्स ये जो डार्क करके हमने दिखाया हुआ है, जो डार्क करके दिखाया गया है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा बच्चों वो क्या होगा? 21 प्लस √2। तो चारों ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा? या तो 4 बार इतना करके जोड़ो, इतना प्लस इतना 4 बार जोड़ो, या सीधे सीधे 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 4 से गुणा कर दो। तो टोटल पेरीमीटर होगा, टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स, और 4 ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 21 प्लस √2। तो ये हो जाएगा 42 जाए 24 जाए 81 प्लस √2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 81 प्लस √2 सेंटीमीटर। मीन्स इस वर्ग में विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो 4 त्रिभुज बने थे, इन चारों त्रिभुजों का जो टोटल परिमाप होगा, कुल पेरीमीटर होगा, वो क्या होगा? 81 प्लस √2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और हमने हाईलाइट करके भी इसीलिए बताया जिससे कि जरा सा भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, और एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। The radii of 3 concentric circles are in the ratio of 4:5:7.
कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम हो। तो बोल रहा है द रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 3 संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब इन तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक। तो ये 3 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 4:5:7 में है, मतलब इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो क्या है बच्चों 4:5:7 है, और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेंटर भी क्या है तीनों का सेम है। फिर उसने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल्स। तो अंदर की तरफ जो 2 सर्कल्स हैं, 2 इनर सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल्स टू दैट बिटवीन द 2 आउटर सर्कल्स। तो अंदर जो 2 सर्कल्स बन रहे हैं इनका, और बाहर जो 2 सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, इनके एरिया का डिफरेंस जो है, मतलब 2 इनर सर्कल्स के एरिया का डिफरेंस और 2 आउटर सर्कल्स के एरिया का डिफरेंस का जो रेशियो है वो कितना होगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फिगर बना के क्या है। देखो बच्चों, एक ये ऐसे सेंटर, इसका सेंटर क्या है ये, और इसी को सेंटर मानते हुए एक दूसरा सर्कल इस तरीके से बना हुआ है ये, और इसी को सेंटर लेकर एक तीसरा सर्कल इस तरीके से ये बना हुआ, ये सिचुएशन है। ये 3 सर्कल्स हैं और तीनों का सेंटर क्या है सेम है O। एक सर्कल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो 4:5:7 है। मीन्स हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि अगर इसकी रेडियस बच्चों क्या है 4 यूनिट है, इसकी रेडियस अंदर वाले सर्कल की रेडियस 4 यूनिट है, तो ये बाहर जो सेकंड नंबर पे बन रहा है इसकी रेडियस बच्चों क्या होगी 5 यूनिट, और ये जो बिल्कुल बाहर बन रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी क्या होगी बच्चों 7 यूनिट, इसकी क्या हो जाएगी 7 यूनिट। मीन्स इसकी रेडियस है 4, इसकी रेडियस है 5 यूनिट और इसकी रेडियस है 7 यूनिट। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल्स। अंदर की तरफ जो सर्कल्स बन रहे हैं, अंदर की तरफ कौन सर्कल बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, तो इनके बीच का एरिया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का बीच का एरिया ये, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर बाहर वाले एरिया में इस अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल्स, 2 इनर सर्कल्स क्या होगा बच्चों, देखो इस वाले सर्कल में इस वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, और रेडियस इसकी क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे इसके एरिया को, तो इसका एरिया क्या बनेगा पाई r स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस क्या है 4, कितना हो जाएगा पाई इंटू 25 माइनस पाई इंटू 16। मीन्स ये 25 पाई है, ये 16 पाई है, तो बच्चों क्या आ जाएगा 16 पाई को माइनस कर देंगे 25 पाई में तो 9 पाई। क्लियर। मीन्स अंदर अंदर जो ये 2 सर्कल बन रहे थे, एक ये और एक ये सर्कल, ये अंदर अंदर जो 2 सर्कल बन रहे थे इनके बीच का जो एरिया आएगा, मतलब ये चीज, ठीक है ना, वो कितना होगा 9 पाई। समझ में आया। अंदर की तरफ जो 2 सर्कल्स बन रहे थे बच्चों उनके बीच का एरिया, मतलब उनमें से हम ये देख लेंगे बाहर वाला कौन सा है और उसके अंदर कौन सा है, बाहर वाले में अंदर वाले का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा, और वही हमने यहाँ पर किया है। तो एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल्स, अंदर की तरफ जो 2 सर्कल्स बन रहे हैं उनके बीच का एरिया क्या होगा, उनमें से बाहर की तरफ जो बन रहा है उसकी रेडियस 5 है, अंदर की तरफ जो बन रहा है वो क्या है 4 है, तो पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो उस फार्मूले का यूज करके हमने ये निकाल लिया, कितना आ गया 9 पाई। अब इसी तरीके से एरिया बिटवीन 2 आउटर सर्कल्स, अब बाहर की तरफ जो बच्चों 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इनके बीच का एरिया ये निकालना है। ये बाहर बन रहा है और इसके ये दूसरे नंबर पे अंदर ये बन रहा है, तो इनके बीच का एरिया यही तो आएगा। और ये कैसे निकालोगे, इस वाले
बाहर वाले सर्किल के एरिया में अगर इस अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो इनके बीच का एरिया ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर फिर से कर देंगे। पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले की रेडियस क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस पाई इसकी रेडियस क्या है 5, 5 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले दो लेने ये और ये, इनमें से इसकी रेडियस है 7 और इसकी रेडियस है 5। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 पाई माइनस 25 पाई। 49 पाई में 25 पाई माइनस करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 24 पाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि अंदर अंदर जो दो सर्किल बन रहे थे, इनर सर्किल बन रहे थे, उनके बीच का जो एरिया है बच्चों वो कितना आ रहा है 9 पाई, जबकि आउटर मतलब बाहर की तरफ जो दो सर्किल्स बन रहे थे उनके बीच का जो एरिया है वो कितना है 24 पाई। तो इन्हीं दोनों का अनुपात बताना था। तो अनुपात क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा बच्चों। रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 9 पाई अपॉन 24 पाई। पाई से बच्चों पाई कैंसिल, तो 9 अपॉन 24 और ये 3 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 मीन्स 3:8। क्या आ जाएगा 3:8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा 3:8, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 3 सर्कल्स थे बेटा और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, मतलब जिनके सेंटर्स थे सेम थे। इनमें इनकी रेडियस का जो रेशियो था वो 4, 5 और 7 था। मतलब एक की रेडियस अगर 4 यूनिट थी तो एक की 5 यूनिट, तो एक की 7 यूनिट। तो ये इनकी रेडियस का रेशियो दिया था। अब हमें बोला ये गया था कि अंदर की तरफ जो दो सर्कल्स बन रहे हैं इनके बीच का एरिया और बाहर की तरफ जो दो सर्कल्स बन रहे हैं इनके बीच के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अंदर की तरफ जो दो सर्कल्स बन रहे थे इनका बीच का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, अंदर की तरफ दो सर्कल्स मतलब एक ये और ये, इन दोनों को लेना था तो इनके बीच का एरिया ये निकालना था। तो जाहिर सी बात है इसके एरिया में इसके एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया का फार्मूला होता है सर्कल के। तो पाई इसका रेडियस 5 था तो पाई इंटू 5 स्क्वायर माइनस पाई इसका रेडियस 4 था तो पाई इंटू 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 पाई माइनस 16 पाई। क्या आ जाएगा बच्चों 9 पाई। इसी तरीके से बाहर बाहर जो दो सर्कल्स बन रहे थे उनके बीच का एरिया क्या होगा, तो एरिया बिटवीन 2 आउटर सर्कल्स बिल्कुल इसी तरीके से बाहर की तरफ ये एक सर्कल ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, तो इसके एरिया में इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो इनके बीच का एरिया आ जाएगा। तो पाई इंटू 7 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 24 पाई। तो इनर सर्कल्स के बीच का जो एरिया था वो 9 पाई आ रहा था, आउटर सर्कल्स के बीच का जो एरिया था वो 24 पाई आ रहा था। इन दोनों के बीच का हमको रेशियो बताना था, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 9 पाई अपॉन 24 पाई। और इसको सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:8। गॉट इट एवरीवन। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और इसी रिदम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते चले जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।